हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक और नई वीडियो जिसमें हम बनाने वाले हैं एक टर्निंग सिग्नल और या फिर आप कह सकते हैं इसे एक एलईडी चेज़र। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है हमारे कंपोनेंट्स की लिस्ट, आप इसे ठीक से पढ़ लेना। तो चलिए मैं आप सब लोगों को ये कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये है ट्रांजिस्टर, एलईडीज़ और कैपेसिटर, डायोड्स और रेजिस्टर्स। तो दोस्तों ये है इसका सर्किट डायग्राम जिसे हमने एक कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड में अपने कंपोनेंट्स के लिए होल कर लेना है और फिर फ्रेंड्स हम लेंगे एक आईसी बेस। फ्रेंड्स आप बिना इस आईसी बेस के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आईसी ख़राब हो गई तो फिर आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इस आईसी बेस का यूज़ किया है। तो इसे कार्डबोर्ड पे लगाने के बाद फिर हम लेंगे एक कैपेसिटर जो कि 25 वोल्ट और 100 माइक्रोफैरड का है। तो गाइस जो इसका नेगेटिव पिन है वो हमें आईसी के फर्स्ट पिन के साथ कनेक्ट करना है और पॉजिटिव वाला हमें दूसरे पिन के साथ कनेक्ट करना है। हमने इसे इसके पास लगाया ताकि हम इसके वायर अच्छे से कनेक्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स फिर से हम एक और कैपेसिटर लेंगे जिसका नेगेटिव पिन लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और पॉजिटिव पिन राइट हैंड साइड रहेगा। तो चलिए इसे भी कार्डबोर्ड के अंदर लगा देते हैं और इसके वायर्स पीछे से टर्न कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें 4.7K के दो रेजिस्टेंस लेने हैं और दोनों को उसकी जगह पर लगा देंगे और उसके वायर्स को भी इसी तरह से टर्न कर देंगे जैसे कि हमारे डायग्राम में शो किए गए हैं। और अब हमें लेना है एक जीनर डायोड, उसे भी हम उसकी जगह पर कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स डायोड का सिंबल होता है ये, और फ्रेंड्स जो इसका ब्लैक वाला हिस्सा है डायोड का वो ऊपर की साइड रहेगा, और क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट होता है इसका, और जो दूसरा हिस्सा है वो इसका पॉजिटिव पॉइंट रहता है। तो हमें इसे इस तरह से कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स क्योंकि मेरे पास 2 ओम का रजिस्टर नहीं है तो इसलिए मैंने 2 1K के रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं ताकि हमारा 2 ओम के रजिस्टर का वर्क कर सके। और अब दोस्तों हम लेंगे 330 ओम के रजिस्टर्स। तो फ्रेंड्स उसे भी हम उसकी जगह पर ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने सारे रजिस्टर को अपने कार्डबोर्ड में लगा दिया है और अब हमें लेनी है एलईडीज़। तो गाइस जो हमारी एलईडी का नेगेटिव वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा और पॉजिटिव वायर राइट हैंड साइड रहेगा जो हमारे रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो उसे तो हम बाद में सोल्डिंग आयरन से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें सारी एलईडी लगा देनी है। और फ्रेंड्स अब हम लेंगे BC547 ट्रांजिस्टर, उसके वायर्स हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग टर्न कर देनी है और उसे कार्डबोर्ड के अंदर फिट कर देना है। तो चलिए पहले मैं आपको इसके वायर्स बता देता हूँ। ये बेस है, ये कलेक्टर और ये एमीटर। तो फ्रेंड्स आप गूगल पे BC547 के वायर्स को चेक कर सकते हैं कि बेस कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें इसके अंदर कनेक्ट कर देना है और इसके वायर्स को डायग्राम के अकॉर्डिंग ही टर्न कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें सारे ट्रांजिस्टर लगा देने हैं और अब हमें अपना दूसरा डायोड लेना है और उसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे कार्डबोर्ड के अंदर। और अब हमें लेने हैं अपने 10K के रजिस्टर्स और फ्रेंड्स इसे भी हमें इसी तरह से इस कार्डबोर्ड के अंदर ही लगा देना है और इसके वायर्स को भी हम डायग्राम के अकॉर्डिंग ही टर्न कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसके सभी कंपोनेंट्स को कार्डबोर्ड के ऊपर लगा दिया है और फ्रेंड्स अब हम इसके वायर्स को शोल्डर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एलईडी के वायर्स है जो रजिस्टर के वायर्स के ऊपर से हटा लिए हैं और हमने रजिस्टर के वायर कट कर लिए हैं।
और फ्रेंड्स ये एलईडी के वायर्स हैं, हम इन्हें भी कट करके छोटे कर देते हैं ताकि शोल्डिंग करते वक्त हमें परेशानी ना हो। हमारा जो रजिस्टर का दूसरा वायर है इन वायर्स के नीचे फंसा हुआ है, तो चलिए पहले उसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारी रजिस्टर का दूसरा वायर है, सभी वायर्स को मैंने निकाल लिया है और अब मैं उसे भी कट कर दूंगा क्योंकि हमें एलईडी के वायर्स के साथ उसे कनेक्ट करना है। तो चलिए अब हम सभी रजिस्टर के वायर को सोल्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारे लास्ट वाले रजिस्टर का वायर है उसे हमने पॉजिटिव वाले होल से निकाल दिया है और जो हमारा जीनर डायोड था उसका वायर हमने नेगेटिव वाले होल से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स वो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स का काम करेंगे, तो हमें उसमें और वायर कनेक्ट ना करना पड़े, इसलिए हमने उसे उसमें से बाहर निकाल दिया है। तो एलईडी और रजिस्टर के वायर्स को शोल्डर करने के बाद हमें एलईडी और ट्रांजिस्टर के वायर को कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं एलईडी के वायर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े हुए हैं, तो उसे हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कट करने के बाद जो हमें अपने ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वायर एलईडी के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए हम इसे जल्दी से शोल्डर कर लेते हैं। तो गाइस हमें डायोड का पॉजिटिव वायर ट्रांजिस्टर के एमीटर वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो इन दोनों के वायर्स बहुत बड़े हैं, तो इसलिए हम उसे कट कर देते हैं और ये पास पास हैं, तो हमें इसे सोल्डर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम उसे अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर शोल्डर कर देते हैं। फ्रेंड्स जो इसका नेगेटिव वायर है वो हमने यहाँ से निकाल दिया है। और फ्रेंड्स अब हम 10 के रजिस्टर के वायर्स को कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर के बेस वायर के साथ। तो चलिए उसे कट करते हुए शोल्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सभी रजिस्टर्स के वायर को कट करते हुए ट्रांजिस्टर के वायर्स के साथ शोल्डर करते हुए चले जाना है। तो गाइस इसके सभी वायर्स को शोल्डर करने के बाद हमें ये वायर कनेक्ट करने हैं। तो हमारा जो पहले वाला ट्रांजिस्टर है उसका एमीटर वायर उससे अगले वाले ट्रांजिस्टर के बेस वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हम सभी वायर्स को टर्न कर देंगे और फिर जो बड़े हैं उसे कट कर देंगे और कट करने के बाद हम उन पर शोल्डर कर देंगे। फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सके सबसे पहले। तो फ्रेंड अब हमें इन सभी रजिस्टर के वायर को एक साथ कनेक्ट करना है। तो हमने इसे कट करके छोटा कर लिया है और अब हम इन पर शोल्डर कर देंगे। तो चलिए हम इसे जल्दी से शोल्डर कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों रजिस्टर के वायर एक साथ कनेक्टेड है और फिर वो इस बीच वाली पिन पर लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमने इन दोनों वायर्स को एक साथ टर्न करके बीच वाली पॉइंट पर लगा दिया है और इन दोनों वायर्स को इन दोनों वायर्स के साथ शोल्डर कर दिया है। इसी तरह से हमने इस कैपेसिटर के वायर को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया है और दोस्तों मैंने रजिस्टर और डायोड के वायर को एक साथ लपेट दिया है और उसे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरे वाले को थर्ड पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें फोर्थ पिन का वायर हमें इस ट्रांजिस्टर वायर के साथ कनेक्ट करना है जैसा कि हमारे डायग्राम में शो है। तो चलिए जल्दी से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए एक वायर लेना है और फ्रेंड्स उसे हमें यहाँ पर शोल्डर करना है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं और यहाँ पे शोल्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें डायोड और रजिस्टर को एक साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लेंगे एक छोटा सा वायर का पीस और उसे ट्रांजिस्टर और डायोड के साथ शोल्डर कर देंगे। तो हमारा ये वायर कनेक्ट हो गया है। और फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से एक वायर ले जाना है जो हमारा दूसरे कैपेसिटर के वायर के साथ कनेक्ट होगा। तो चलिए उस वायर को शोल्डर कर देते हैं। और फ्रेंड्स अब ये वायर हमारा इस पिन पर गया हुआ है डायोड के साथ। तो चलिए हम इसे यहाँ पर शोल्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी फोर्थ पिन 8th पिन के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए हम उसे शोल्डर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी 8th पिन है और उसे हम 4th पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों हमें एक और छोटा सा वायर लेना है और उसे सेकंड पिन के साथ लगाना है और फिर उसे हम 5th पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसे शोल्डर करने के बाद हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स को एक 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, पर उससे पहले हमें इसकी आईसी बेस के साथ अटैच कर देना है। और हमने इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। तो हमारा सर्किट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा टर्निंग सिग्नल हो चुका है कंप्लीट। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल।